You know that 69% of a candidates can reject a job offer of a company just because of a bad employer branding, even they are unemployed. 94% of job seekers can consider employer branding before applying a job. And 28% investing on employer branding can reduce employer turnover in the organization. Employer branding is the organization reputation as an employee. बेसिकली एम्प्लॉय ब्रांडिंग ये चीज़ होती है कि जो लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं वो बाहर जाके हमारी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम उनको फ्रेंडली इन्वायरमेंट दे रहे हैं, हम उन्हें इंसेंटिव दे रहे हैं, हम उनकी थॉट्स को वैल्यू करते हैं, हम उनके साथ अच्छा बिहेवियर रखते हैं, हम उन्हें फ्रेंडली वर्किंग आवर्स देते हैं, हम उन्हें वेकेशंस देते हैं, तो उनका हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहेगा, तो वो बाहर जाके पॉजिटिव इम्पैक्ट देंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इस चीज़ को हम एम्प्लॉयर ब्रांडिंग कहते हैं। एम्प्लॉयर ब्रांडिंग से के इम्पोर्टेंस हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयर ब्रांडिंग से हमारे पास जो होता है अट्रैक्ट होता है टैलेंट। अट्रैक्ट टैलेंट किस तरह होता है कि जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं वो बाहर जाके पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हैं, जिसके वजह से जो दूसरे लोग होते हैं वो कहते हैं वो टैलेंट हमारी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट होते हैं। फ्रेंडली इन्वॉल्व जो लोग काम कर रहे हैं, जो टैलेंट ऑलरेडी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है उसको हम रिटेन करते हैं। हमारे पास ये चीज़ आ जाती है कि कॉस्ट सेविंग। इससे हमारी कॉस्ट सेविंग भी होती है। हमें रिक्रूटमेंट्स के टाइम पे जो है ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है एडवर्टाइजमेंट पे। क्यों? क्योंकि हमारी एम्प्लॉयर ब्रांडिंग होती है कि लोग वेट कर रहे होते हैं कि यहाँ पे सीट्स हो या इस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स आए तो हम यहाँ पे अप्लाई करें और हम इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करें जस्ट बिकॉज ऑफ गुड एम्प्लॉयर ब्रांडिंग। थर्ड चीज़ आ जाती है हमारे पास इंक्रीज परफॉर्मेंस, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। हमारी इस चीज़ से हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है क्योंकि जो एम्प्लॉयर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं वो अपने वर्क के साथ इंगेज होते हैं, वो खुशी से काम कर रहे होते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ब्रांड एडवोकेसी। इसमें ये चीज़ आ जाती है कि जो लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनका पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। ऐसे लोगों को हम जो होता है हम अपने ब्रांड एम्बेसडर्स भी कहते हैं, जो अपना पॉजिटिव एक्सपीरियंस बैठ जाकर लोगों के साथ शेयर करते हैं। जो हमारे इंटरव्यू का जो मेथडोलॉजी थी, जिस मेथड्स को हमने फॉलो करके इंटरव्यू कंडक्ट किया, मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले जो इसका प्रोसेस था उसके बारे में आपको बताता चलूँ। इसका प्रोसेस कुछ इस तरह था, जब हमें ये सर की तरफ से असाइनमेंट प्रोजेक्ट मिला तो हमने फिर इसको सामने रखते हुए हमने मुझे कंपनीज को से अप्रोच की। हमें एक रेफरेंस से हमें एक और कंपनी मिली है, हम लोग उधर गए, उनसे जाके हमने बात की, हमने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, हमने अपने यूनिवर्सिटी का रेफरेंस दिया। फिर हम लोगों ने कलेक्टिवली ग्रुप हमारा पूरा बैठा, हमने क्वेश्चन सबने अपने क्वेश्चन सजेस्ट किए। तो क्वेश्चन सजेस्ट करने के बाद हमने सारे क्वेश्चंस को ब्रीफली डिस्कस किया। तो हमें 4 जो मेजर हमारे क्वेश्चन थे, जो हमें बेस्ट क्वेश्चन हमने निकाले थे, हमने उनको सिलेक्ट किया जो कि इंटरव्यू में पूछे गए हैं, जिसकी वीडियो आपको आगे मिलेगी। अब मैं आपको बताता चलूँ हमारी जो कंपनी थी, जिस कंपनी में हम लोग गए थे, उस कंपनी का नाम था टेक्नोलॉजी जंक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये सॉफ्टवेयर हाउस पे बेस कर हमने इंटरव्यू कंडक्ट किया। उनका नाम था मिस्टर हारून मुश्ताक अब्बासी, जो कि कंपनी के CEO भी करंट हैं, फाउंडर भी हैं और HR से उनका जो पास था वो HR से बिलोंग करते थे। HR में भी उनकी थोड़ी सी स्पेशलिस्ट है, वो उनकी जो बायो है वो भी हमारे साथ लिंक्डइन अटैच की। I'm the CEO of Technology Junction, or we are a private limited company, and we work on developing customer software solutions and providing your IT resources and IT services to our clients in Pakistan as well as in various countries including USA, UK, UAE, and we've been into business since 2019, and alhamdulillah we've grown as a team, as a company, and we're still growing and we're going good way with this. What are the current challenges as an employee branding manager? करंट चैलेंजेस बहुत सारे हैं। नंबर 1 ये है कि
the best branding, the best employer branding somebody can do is the employee himself. तो उस एम्प्लॉय को इस हद तक वो प्राइड फील कराना आपकी कंपनी में रहने के लिए आप और उसकी लॉयल्टी उस हद तक बढ़ाना कि वो आपके लिए बोले पड़ती है। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन भी करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा आपको इन टच रहना पड़ता है एम्प्लॉइज़ के साथ। प्रॉब्लम में आती है वो नेगेटिव पर्सपेक्टिव की भी आती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास इंटरव्यूज चल रहे थे, बहुत सारे बच्चे आए थे जिनको उन्होंने इंटरव्यू किया था। एंड डेफिनेटली हमारा काम ये होता है कि उन अवेलेबल पूल में से जो बेस्ट हों उनको हम चूज़ करें। हमने यही किया, हमने बेस्ट में से चूज़ किया। बाकी जो लोकल में से भी एक बंदा था उसको हमने नहीं चूज़ किया क्योंकि वो इन्वेस्ट में नहीं आया। उसने जाके गूगल पे हमारी रेटिंग जो थी ना वहाँ पे उसने एक 0 रेटिंग के साथ पहली एंट्री कर दी, लेकिन हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो चैलेंजेस है ना, स्पेशली नेगेटिव पर्सपेक्टिव को कंट्रोल करने के या अवॉइड In your experience, what is the key to having a strong employer? इसमें सबसे ज़रूरी ये है कि आपके पास एम्प्लॉई के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपका कनेक्शन जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा एम्प्लॉई जो है ना वो आपके लिए बोलेगा और आपके लिए लड़ेगा। कहीं पर अगर कोई कंपनी के खिलाफ से बंदा बात करता है, गलत बात करता है, झूठी बात करता है, तो आप लोग करेक्ट करेगा नहीं, ऐसे नहीं है। ऑन दोज जिससे होता क्या है कि आपको जो एम्प्लॉई है उसको पता चलता है कि यार मेरी क्या वैल्यू है इस कंपनी के अंदर। और अगर किसी भी बंदे को पता चलेगा यार मेरी बहुत वैल्यू है, मेरे लिए जो मेरे बॉसेस हैं वो फिक्रमंद है, मेरे करियर के लिए फिक्रमंद है और वो मेरे लिए बेहतरी के लिए हमेशा सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली वो बंदा खुश होगा तो दूसरों को भी बताएगा। वो वहाँ से फिर ब्रांडिंग। How do you see the future of employee branding? एम्प्लॉय ब्रांडिंग डेफिनेटली जिस हिसाब से इंक्रीज हुआ है वो बहुत अच्छा है। तो उसका जो सबसे अच्छा फ़ायदा है वो एम्प्लॉइज़ को है। एम्प्लॉइज़ में फ़ायदा है कि एम्प्लॉय ब्रांडिंग की वजह से कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हैं एम्प्लॉइज़ की वेलबींग पे। उनको उनके लिए बेहतर से बेहतर, स्पेशली बेहतर से बेहतर माहौल प्रोवाइड करने के लिए, ताकि जितने घंटे 8 घंटे में वो 8 घंटे जब वो ऑफिस के अंदर है तो वो मेंटल प्रेशर या मेंटल टॉर्चर के अंदर काम ना करें, वो खुशी से काम करें। फ्रेंडली एनवायरनमेंट डेफिनेटली। Give some suggestion to the student who want to do this field as a profession. इसमें मेरा ये ख्याल है कि आजकल जो डिजिटल मीडिया है वो बहुत ज़्यादा रोल लेकर हुआ है एम्प्लॉय ब्रांडिंग के अंदर। इसके अंदर सबसे ज़रूरी है कि आपकी डिजिटल मीडिया की जो डिजिटल मार्केटिंग की जो स्किल्स हैं वो आपके पास लाजमी होनी चाहिए। ऑल्दो ये एक डिफरेंट तरह की डिजिटल मार्केटिंग है, नॉर्मल डिजिटल मार्केटिंग नहीं है जिस तरह से हम लोग किसी प्रोडक्ट की करते हैं, लेकिन डेफिनेटली जब हम अपने ब्रांड को देखते हैं तो हमारा ब्रांड भी प्रोडक्ट है, उसकी भी मार्केटिंग उसी तरह करने की ज़रूरत है। तो वो डिजिटल मीडिया को समझना और कम्युनिकेशन स्किल्स आपके इतने अच्छे होने चाहिए कि आपको ये पता चले कि दूसरा बंदे दूसरे एम्प्लॉय ब्रांडिंग की अगर बात की जाए तो इसके कुछ 3 साइड हैं। नंबर 1, हम क्या करते हैं, ग्रेजुएट्स को हायर करते हैं। इसके साथ हमारे पास एक करंट चैलेंज आ जाता है कि वो अपनी कंपनी के साथ कैसे लड़ें। हम इन ग्रेजुएट्स को ट्रेनिंग देते हैं, अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग देते हैं और वो इस ट्रेनिंग की बिना पे अपनी कंपनी के साथ वर्क करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को बेटर से बेटर करते हैं। सेकेंडली, हमारे पास नेगेटिव पर्सपेक्टिव है। जब हम किसी एम्प्लॉय को किसी वजह से हायर नहीं करते, किसी रीज़न की वजह से रिजेक्ट कर देते हैं, वो क्या करता है, वो उस कंपनी के पेज जाके सोशल मीडिया पे बैड कमेंट्स करता है, अफवाहें फैलाते हैं। मुझे भी हमारे पास इसके साथ एक करंट चैलेंज आ रहा है, उसको हम कंट्रोल करने के लिए किस तरह कंट्रोल बल्कि करना है, तो ये हमारे पास चैलेंज है एक, जिसको हमने कंट्रोल करना है। इसकी नेगेटिविटी को अपनी कंपनी की हम कम्युनिकेट करते हैं एम्प्लॉय के साथ, वो किस तरह का होना चाहिए। एम्प्लॉय को पता होगा इस तरह कि उसको किस तरह फैसिलिटेट किया जा रहा है, उसके बॉस का बिहेवियर कैसा है,
उसको पता होगा कि उसकी वैल्यू क्या है इस कंपनी में, वो इस हिसाब से परफॉर्म करेगा अपनी कंपनी में। अगर हमारा कम्युनिकेट करना अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉय का भी रिस्पॉन्स, उसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए। हम फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे जिस तरह एम्प्लॉय उससे इजीली और एनवन कर सके, वो कम्युनिकेट कर सके अदर एम्प्लॉय के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा सीखे और वो सीखने की बिना पे भी परफॉर्मेंस बेटर से बेटर करेगा। So if we talk about the 5 major key insights from our interview section, and if we analyze them, so first we should train the new hirees कि जब हम न्यू हायरिंग कर रहे हैं तो हम उनको ट्रेनिंग दें। अच्छी ट्रेनिंग जो होती है वो अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करती है न्यू एम्प्लॉय के माइंड में, और जो अगर हम अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे रहे तो वो भी एक बैड इमेज क्रिएट करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का न्यू एम्प्लॉय के माइंड। सेकंड जो हमारा की इनसाइट पॉइंट इंटरव्यू से निकल के आता है वो ये है कि करंट चैलेंजेस जब हम फेस कर रहे हैं, उस करंट चैलेंजेस में जो एक चैलेंज है वो ये है कि एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में। जब एक एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं होता तो वो अपनी कंपनी को अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकता, अपनी कंपनी का अच्छा इमेज। इसलिए कंपनी को मेन फोकस्ड होना चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉय को सेटिस्फाई रखे। उसकी सेटिस्फाई रहेगा तो आपका कस्टमर भी सेटिस्फाई रहेगा। द थर्ड पॉइंट विच इज़ द कंट्रोल द नेगेटिव पर्सपेक्टिव। नेगेटिव पर्सपेक्टिव क्या होता है कि जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो एम्प्लॉय है उसका जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव उसके माइंड में क्रिएट हो जाता है। पर्सपेक्टिव क्रिएट किसी भी वजह से हो सकता है, अगर आपका मिसकम्युनिकेशन की वजह से भी हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी हो सकता है। बट आपने मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग और ये जो गलतफहमियाँ क्रिएट होती हैं इनको आपने कैसे ख़त्म करना है। अपने एक्सपीरियंस शेयर किया कि उन्होंने रिजेक्ट किया था एक एम्प्लॉय को, और उसने जाके सोशल मीडिया हैंडल्स पे 1 स्टार रेटिंग देख के बैड कमेंट जो है वो अपना बैड एक्सपीरियंस किया, जिसकी वजह से उनका ब्रांड हर्ट हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप किसी को रिजेक्ट करते हैं तो आपने उसको बताना है, उसको अच्छे से ट्रीट करना है। स्पेशली इसको आप रिजेक्ट कर दें तो उसको अच्छे से ट्रीट इसलिए करना है कि आपने उसको रिजेक्ट किया, उसके माइंड में क्वेश्चंस होंगे। आपने जब तक उसके क्वेश्चन का आंसर आप उसको नहीं देते विद वेल मैनर, तब तक आपकी इमेज जो है वो अच्छी वो उसके माइंड में नहीं जाएगी। आपने उसको अच्छे से बताना है कि जो उसका स्किल सेट है उसके रिलेटेड हमारे पास पोजीशन नहीं है, जॉब पोजीशन। जब हमारे पास ऐसी पोजीशन होगी कि जो उसको स्किल सेट को मीट करेगी तो हम उसको ज़रूर हायर करेंगे, उसी को एम्प्लॉय के। फोर्थ वन जो हमारे पास से निकल के आता है की इनसाइट पॉइंट, वो क्या है? कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कम्युनिकेशन जितनी अच्छी होगी एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की, तब वो अपना अच्छा सा जो उनके बीच में कम्युनिकेशन जब अच्छी होगी तभी एम्प्लॉय को अपनी वैल्यू की समझ आएगी कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या वैल्यू है। और ये कम्युनिकेशन जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। विदाउट कम्युनिकेशन आपका ना एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहेगा और ना एम्प्लॉयर उसके काम से सेटिस्फाई हो सकता है। जो कि फ्रेंडली इन्वायरमेंट का जो है वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। और फ्रेंडली इन्वायरमेंट होगा जब, तब एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाई होगा और अपनी ब्रांड को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांड को बाहर जाके अच्छे से डिलीवर कर सकेगा और अच्छा रिप्रेजेंट कर सकेगा दूसरे लोगों के सामने। तो ये कुछ की इनसाइट पॉइंट्स जो इंटरव्यू के बीच में से हमने लिए थे और बहुत मेन की इनसाइट पॉइंट्स है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करना चाहिए ताकि वो एम्प्लॉय ब्रांडिंग को इम्प्रूव कर सकें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज़ को इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि एम्प्लॉय ब्रांडिंग नाउ डेज जो है वो बहुत क्रूशल और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के अंदर। ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए एम्प्लॉय ब्रांडिंग पे फोकस करें। हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो एम्प्लॉय ब्रांडिंग को अपना एम्प्लॉय ब्रांडिंग पे फोकस करें और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में पार्ट प्ले करें।